हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के अंदर हम कुछ ग्रुप्स पढ़ेंगे जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम्स। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो प्रिमिटिव ग्रुप आया उसका नाम था एल्गी। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन दो ग्रुप्स को हम फेनेरोगैम्स लिखते हैं। फेनेरो ये जो दो ग्रुप्स हैं ये सीड प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स हैं। सीड प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब इनमें सीड प्रोड्यूस होता है, और इनमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होता। ये जो तीन ग्रुप्स हैं इनको प्रिमिटिव ग्रुप्स माना जाता है। ये प्रिमिटिव है, सबसे प्रिमिटिव। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम एडवांस्ड मानते हैं। एडवांस्ड। सबसे पहले एल्गी आया, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद एवोल्यूशन हुई तो उसके बाद टेरिडोफाइट्स और उसके बाद फेनेरोगैम्स। ठीक है। और जैसे कि हम सबको पता है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई सबसे पहले वाटर से हुई, तो इसका मतलब एल्गी जब आई तो ये क्या थी? एक्वेटिक। ये भी एक्वेटिक, लेकिन ये धीरे धीरे पानी के वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गया, ब्रायोफाइट्स। और ये जो टेरिडोफाइट्स ये डैम्प एरिया में। ठीक है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से ये टोटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। ठीक है। अब हम देखेंगे एल्गी के बारे में। वर्ल्ड का 50% जो फोटोसिंथेसिस है ये एल्गी अकेले करती है। 50% फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और एल्गी एक्वाटिक होती है। ठीक है। और इसमें एल्गी जो है यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर होगी और फिलामेंटस भी हो सकती है। ये ऐसे यूनिसेलुलर, एक सेल की, वन सिंगल सेल। ठीक है। और फिलामेंटस, ये ऐसे फिलामेंट भी बना सकती है, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे फिलामेंटस है, लेकिन फिर भी ये यूनिसेलुलर है। इसका मतलब क्या है? हम इसको मल्टी सेलुलर नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि बॉडी का हर एक अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो सभी सेल्स हैं ये सभी सेल्स फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, और भी इसके जो बॉडी फंक्शंस है वही ये सभी सेल्स सभी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में बॉडी के अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होगा? फिलामेंटस बट यूनिसेलुलर। ठीक है। और इसके बाद ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। कॉलोनी, जैसे वॉलबॉक्स एग्जांपल है इसकी। वॉलबॉक्स में ऐसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है।
ये कॉलोनी है लेकिन फिर भी ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, एल्गी के अंदर हम 3 इसके ग्रुप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, थर्ड वन इज रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी। नाम से पता चलता है कि क्लोरोफिल है इसमें, तो ये क्या हो गई, ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसी, रोडो को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये रेड एल्गी होगी, रेड एल्गी। उसके बाद थियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं और इसके बाद हम इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे। क्लोरोफिल में क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और थियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल सी, और एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसका जो एल्गी का कलर होता है वो ब्राउन शो होता है। और इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, इरिथ्रिन। ठीक है, और अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है और इसके बाहर पैक्टिन की लेयर होती है। सेलुलोज की लेयर, उसके आउटर पैक्टिन की लेयर। और थियोफाइसी में सेलुलोज की इनर लेयर और इसके बाहर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एल्जिन। और रोडोफाइसी में इसमें भी एक सेलुलोज की लेयर, उसके आउटर पैक्टिन की लेयर और इसके बाहर एक और कवरिंग होती है पॉलीसल्फेट एस्टर की, पॉलीसल्फेट एस्टर। और इसमें अगर हम बात करें सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एक, और इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट तो सभी में होगा। न्यूक्लियस बना दिया और यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें भी ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, और इसमें ऐसे प्रोटीन फिल होता है, प्रोटीन। स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरिनॉइड। इसमें क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के एडिशन में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं होता, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम इसके स्पोर्स की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की।
इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होती है, वेजिटेटिव, इनमें भी वेजिटेटिव भी होगी, इनमें भी वेजिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें भी और इनमें भी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो इनमें सिमिलर साइज होता है स्पोर्स का, और डिसिमिलर साइज भी हो सकता है। जब फ्यूजन ऑफ सिमिलर साइज ऑफ स्पोर्स होंगे तो उसको हम आइसोगेमी बोलते हैं, आइसोगेमी। और जब इनके साइज स्पोर्स के डिफरेंट होंगे मेल और फीमेल का, तो इसको हम एनाइसोगेमी बोलेंगे, एनाइसोगेमी, ठीक है। इस तरह से इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलती है। और इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगी, इसका जो फीमेल स्पोर्स होता है, फीमेल स्पोर्स वो नॉन मोटाइल रहते हैं, नॉन मोटाइल, ओनली मेल आर मोटाइल, मेल स्पोर्स आर मोटाइल। जब इनकी फ्यूजन होगी तो इसको हम बोलते हैं oogamous। oogamous में फीमेल स्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल रहता है। और इनमें जो स्पोर्स की शेप बताई गई है एनसीईआरटी में, एसेक्सुअल स्पोर्स की और सेक्सुअल स्पोर्स, इन दोनों की शेप पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड होते हैं। और इनमें जो फ्लैजिला होता है वो अनइक्वल फ्लैजिला होता है, एक ऐसे लॉन्ग और एक स्मॉलर। और सेक्सुअल स्पोर्स भी पियर शेप्ड रहते हैं, ठीक है। और इनमें इक्वल फ्लैजिला रहता है लेटरली, फ्लैजिला, लेटरल फ्लैजिला। और इनमें जो फ्लैजिला होता है वो एपिकल रहता है, ठीक है। और इनमें फूड किस किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, फियोफाइसी में मैनिट्रोल और लेमिनेरिन की फॉर्म में, ठीक है, लेमिनेरिन। और रोडोफाइसी में फ्लोरिडी, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोरोफाइसी की एग्जांपल यूलोट्रिक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। इसके एग्जांपल्स लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, सारगासम, डिक्टियोटा और फ्यूकस। जेलिडिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और पोरफाइना, ठीक है। और इसके बाद हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, और जो फेनेरोगैम्स हैं, जो इनसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं, उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए हमें पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझना होगा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका मतलब है कि 2n अगर बॉडी है डिप्लॉइड, इसके बाद इसकी हैप्लॉइड स्टेज आएगी, ठीक है। और इसके बाद n से ये फिर से 2n बनेगा, और इसके बाद 2n से फिर से n, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
जैसे हम अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल देखें, हमारी बॉडी 2n होती है और हम में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होते हैं और मेल में स्पर्म, वो क्या होंगे, एन होंगे, ठीक है। डिप्लॉइड से एन प्रोड्यूस हुआ और एन से फिर से फर्टिलाइजेशन होके 2n बन जाएंगे। यहाँ से जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये फिर से 2n बन जाएंगे और 2n से फिर से आगे गैमेट्स प्रोड्यूस करके n बना देंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी तरह से प्लांट्स में भी ऐसे ही चलता है। एक बात याद रखने वाली है कि जो भी बॉडी गैमेटोफाइट होगी, गैमेटोफाइट बॉडी, वो हमेशा हैप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड। जो बॉडी स्पोरोफाइट होगी वो हमेशा डिप्लॉइड होगी। और ऑल्टरनेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बनेगा और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। और अगर हम बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट होगा, जो 2n होगा, ठीक है, उसका जो उसकी लाइफ वो बहुत कम होगी। 2n बॉडी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करेगी। अगर हम एल्गी की बात करें तो उसकी बॉडी थैलस लाइक होती है, ऐसे थैलस हमने एल्गी, और इसकी बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट, इसका मतलब एन, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड बॉडी है तो इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी क्या होंगे, माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि n से n/2 तो नहीं होगा मायोसिस की हेल्प से। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस से n बॉडी से, ठीक है, n है, इनमें स्पोर्स बनेंगे, वो भी क्या होंगे, n होंगे। ये हमने n स्पोर्स बना दिए, ठीक है। ये मान लीजिए फीमेल बॉडी है, इसी तरह से मेल भी होगा, फीमेल का भी ये थैलस बना दिया और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे जो क्या होंगे, एन होंगे माइटोसिस से। और इनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये 2n है, इसका मतलब ये डिप्लॉइड, और इसी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है और ये क्या करता है, ये डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनाता, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ये 2n से सीधा क्या बन जाएगा, 2n से फिर से इसमें क्या चलेगी, मायोसिस, मायोसिस से ये 2n से n रह जाएगा और यहाँ पर 4 स्पोर्स बन जाएंगे जो क्या होंगे, n। और अब ये जो स्पोर्स होंगे फिर से ये जो एल्गल बॉडी को प्रोड्यूस कर देंगे, n से ये बन जाएगा। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो हमेशा वाटर में होगी, वाटर में, क्योंकि ये एक्वाटिक है, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है, जो कि वाटर से स्विम करके यहाँ पर और फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसके बाद ये जो एन स्पोर्स बनते हैं वो फिर से जर्मिनेट होकर पूरी एल्गल बॉडी बना देते हैं। तो इसका मतलब ये अपना कंप्लीट हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको अगर हम साइकिल फॉर्म में लिखें, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सबसे पहली बॉडी थी हमारी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के अंदर स्पोर्स बने n और n से ये फर्टिलाइजेशन हो गई, 2n बन गया, 2n के अंदर फिर से मायोसिस चली, मायोसिस से ये फिर से n रह गया और n जब प्रोड्यूस जर्मिनेट करेंगे तो फिर से क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बॉडी, ठीक है। और
नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का।